गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी भी बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मैं फिर अगर आपको रिपीट करता हूँ कि अगर किसी भी बालिका को कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है 4 ग्रुप दे रखे हैं। A इक्वल टू आपको दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। B आपको दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20। C हमें दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और D हमें दिया है 5, 10, 15, 20। तो आपसे पूछा गया है A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब आपको पहले मैंने बता रखा है कि A माइनस बी का मतलब क्या होता है कि A के सभी अवयवों में से B के उन अवयवों को हम हटा देंगे जो इन दोनों में कॉमन हैं। यानी कि B के वे अवयव जो A में भी उपस्थित है उन्हें हम नहीं लिखेंगे, बाकी A के सभी अवयवों को लिखा जाएगा। तो आप देखिए इस पूरे के पूरे में आपको देखिए केवल 12 ऐसा है जो इसमें भी उपस्थित है। इसके अलावा कोई भी संख्या A में और B में कॉमन नहीं है। तो आप लिख देंगे 3, 6, 9, 12 को छोड़ देंगे 15, 18, 21। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? A माइनस बी की। ठीक है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 2, A माइनस सी। तो अब ये फटाफट करेंगे। A माइनस सी का मतलब है A में से C को घटाएंगे। तो कॉमन आपके पास क्या आ रहा है? 6, फिर 12, बस ये 2 चीज़ें कॉमन आ रही है। तो आपके पास A माइनस सी आ गया 3, 9, 15, 18, 21। तीसरा आपसे पूछा है A माइनस डी। तो A में से क्या घटा देंगे? D। कॉमन देखिए 15, केवल 15 ऐसा है जो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बाकी चीज़ें लिख देंगे 3, 6, 9, 12, 18 और 21। इसी तरह से आप निकालेंगे इसका B माइनस ए। अब देखिए B माइनस ए जब करेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको B में से हटा देंगे और B के बचे हुए अवयवों को हमको लिखना है। तो 4 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, इसलिए नहीं लिखेंगे। 16 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। देख लीजिए केवल यहाँ पे हमने B के अवयव लिखे हैं और B के अवयवों में 12 A के साथ क्या है? कॉमन है, इसलिए हमने 12 को यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है। 5th में आपको दे रखा है C माइनस ए। सेम चीज़ C के साथ करेंगे। तो C में जो कॉमन आ रहा है, C और A में जो कॉमन आ रहे हैं उनको छोड़ देंगे, यानी कि 6 को और 12 को नहीं लिखेंगे। सॉरी।
ये आपके पास आ गया C माइनस ए। 6 क्वेश्चन में आपको दे रखा है D माइनस ए। तो D में से और A में कॉमन क्या आ रहा है 15, इसको छोड़ देंगे, बाकी आपके पास आ गया 5, 10 और 20। 7th क्वेश्चन B माइनस सी। B में से अगर आप C को घटाते हैं तो B और C में कॉमन देखिए 4 यहाँ है वहाँ भी है, तो 4 हट जाएगा। 8 यहाँ है यहाँ भी है, 12 है यहाँ भी है, 16 है यहाँ भी है। तो B माइनस डी का मतलब है B में से C के साथ जो कॉमन है उनको हटा देंगे, तो आपके पास केवल बच जाता है 20। इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा। फिर है आपके पास B माइनस डी। अब B माइनस डी निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है 20, केवल ये 20 है जो इन दोनों में कॉमन है, तो इसे हम क्या कर देंगे हटा देंगे, तो आपके पास बच गया 4, 8, 12 और 16। 9th क्वेश्चन में आपको दे रखा है C माइनस बी। अब आप C में से B के कॉमन अवयवों को हटाएंगे, तो वही चीज़ है, 4 हट जाएगा यहाँ से, 8 हट जाएगा, 12 हट जाएगा और 16 हट जाएगा। तो इसके अलावा हमारे पास बचा क्या 2, 6, 10, 14। 4 चीज़ें इसमें से हट गई। टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चीज़ें थी, 8 अवयव थे। 8 में से 4 गायब हो गए, तो हमारे पास कितने बचे केवल 4। ठीक है, तो ये 4 अवयव हमारे पास क्या हो जाएंगे C माइनस बी में आ जाएंगे। अब आपके पास नेक्स्ट आता है D माइनस बी। D माइनस बी, तो D में से और B में से जो कॉमन है वो हटाइए, तो केवल 20 कॉमन है, 20 को हटा देंगे तो 5, 10 और 15 यही बचेंगे आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास बच गए 5, 10 और 15। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका C माइनस डी। C और D इन दोनों में कॉमन देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 10 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो केवल 10 को हटा देंगे, तो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 और इसका लास्ट है आपके पास D माइनस सी। तो सेम चीज़ कॉमन आपके पास क्या आ रहा है 10, तो अब D में से 10 को हटा देंगे तो बचेगा क्या आपके पास 5, 15 और 20। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको x बराबर दे रखा है a, b, c और d। y बराबर आपको दिया है f, b, d, g। आपको 3 चीज़ें ज्ञात करनी है, जिसमें पहला है x माइनस वाई। मेरे ख्याल से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए इसमें, आप लोग जान चुके हैं सारे कि x माइनस वाई कैसे निकालते हैं। तो x माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, x के समुच्चय में से दोनों में जो कॉमन समुच्चय है उनको, कॉमन अवयव है उनको हटा दीजिए। तो देखिए a कॉमन नहीं है, b कॉमन है, तो b हट जाएगा, d कॉमन है, d हट जाएगा, बस। तो आपके पास आ जाएगा a और c जो कि कॉमन नहीं है, यानी कि x समुच्चय के वो अवयव आ जाएंगे जो y समुच्चय में नहीं है। इसी के साथ इसका अब दूसरा क्वेश्चन है y माइनस एक्स। तो जब y माइनस एक्स करोगे आप तो यही दोनों अवयव जो आपके कॉमन आए थे वो किस में से हट जाएंगे,
बाई में से। तो आपके पास बच जाएगा F और G। अब इसका तीसरा सवाल है आपके पास X इंटरसेक्शन बाई। तो X इंटरसेक्शन बाई का मतलब क्या हुआ कि दोनों में जो कॉमन अवयव आ रहे हैं, चाहो तो आप एक बार समुच्चय लिख दीजिए ABCD इंटरसेक्शन FVD G। दोनों में कॉमन देखिए B आ रहा है और D आ रहा है, तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर, B और D। ये इन दोनों का क्या हो गया, इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ समुच्चय। ठीक है, तो ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 11 नंबर। क्वेश्चन 11 में आपको कहा गया है यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, तो आपको दे रखा है R इक्वल टू X सच दैट X एक वास्तविक संख्या है। यही समुच्चय बनेगा समुच्चय निर्माण रूप में कि R जो है वो क्या है, X सच दैट X एक वास्तविक संख्या है। Q जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, X सच दैट X एक परिमेय संख्या है। अगर आपसे कहा गया है कि R माइनस Q ज्ञात कीजिए, R में से आपको क्या घटाना है, Q घटाना है। तो देखिए अगर आप R में से Q घटाते हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि X एक वास्तविक संख्या है, इसमें से हमने घटा दिया कौन सा, परिमेय संख्या, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं तो होती ही है। तो ये आपके वास्तविक संख्या के समुच्चय के साथ क्या रहेगी, उभयनिष्ठ। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हमें वास्तविक संख्याओं में से क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में हम क्या लिख सकते हैं इसको, X सच दैट X एक वास्तविक संख्या है परंतु परिमेय नहीं है। X एक वास्तविक संख्या तो है लेकिन क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या होती है जो परिमेय नहीं होती, अगर आपको याद हो तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि वास्तविक संख्याएं जो होती है या वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि दोनों का सम्मिलन जो होता है वो आपका कहलाता है क्या, वास्तविक संख्या। अब यहाँ से अगर हम वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को हटा देते तो हमारे पास क्या बचती है, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग लिख सकते हैं X सच दैट X एक अपरिमेय संख्या है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का क्या देना है आपको, औचित्य भी देना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इसका फर्स्ट आपसे कहता है, इसमें हम मान लेते हैं कि आपका जो पहला समुच्चय है A बराबर आपको दे रखा है 2 3 4 5, ये आपके लिए A समुच्चय है, तथा B आपको दे रखा है 3, 6, यानी कि यहाँ पे आपको दो समुच्चय दे रखे हैं A और B।
ठीक है। और ये दोनों समुच्चय, आपसे कहा गया है कि ये दोनों समुच्चय क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। कैसे समुच्चय है ये, असंयुक्त। तो आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था एक क्वेश्चन में, आपका एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही, क्वेश्चन था 8 नंबर कि असंयुक्त क्या होते हैं। असंयुक्त समुच्चय का मतलब है कि जब दोनों समुच्चयों में कोई भी चीज़ सर्वनिष्ठ ना हो, यानी कि कुछ भी कॉमन ना आए, तो वो दोनों समुच्चय क्या कहलाते हैं, आपके असंयुक्त कहलाते हैं। अगर इनमें कुछ भी कॉमन आ जाता है तो ये समुच्चय क्या कहलाएंगे, संयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो आप लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए एवं 3 बिलोंग्स टू बी, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। इसी के आपके और 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, 2-3। सेकंड नंबर में आपसे कहा गया है माना ए बराबर हो गया AEIOU तथा बी बराबर हो गया ABCD। ये भी आपको असंयुक्त समुच्चय दे रखे हैं। गौर से देखिए, इनमें ए भी कॉमन है, ए कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ ए बिलोंग्स टू ए तथा ए बिलोंग्स टू बी, इसलिए ए व बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तीसरे में आपको दे रखा है 2, 6, 10, 14। एक समुच्चय दे रखा है आपको 2, 6, 10 और 14। बी समुच्चय आपको दिया है 3, 7, 11, 15 और आपसे कहा गया है कि ये समुच्चय असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है। तो देख लीजिए, इन दोनों में आपके पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं, समुच्चय ए व बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय रिक्त समुच्चय है। यानी कि अगर इसका सर्वनिष्ठ निकालेंगे हम तो आपके पास क्या आएगा, रिक्त समुच्चय। यानी कि आप कह सकते हो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। इसलिए A व B असंयुक्त समुच्चय है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें आपको 2, 6, 10 2, 6, 10 बी बराबर आपको दे रखा है 3, 7, 11। तो यहाँ भी आपकी सेम कंडीशन है, इसमें 2, 6, 10 है, इसमें 3, 7, 11 है, दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो जो लाइन आपने यहाँ लिखी है ऐसे कैसे आप यहाँ लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है।
अब एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करने से पहले फिर हमारे पास कुछ परिभाषाएं और कुछ नई चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आता है वो है समुच्चयों का पूरक। आपका टॉपिक है समुच्चयों का पूरक। तो पूरक क्या चीज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आपको पूरक दिया जाएगा तो आपको एक यू समुच्चय भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक सर्वनिष्ठ समुच्चय दिया जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय दिया जाएगा। यानी कि मान लो आपके पास एक समुच्चय है u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमें एक समुच्चय दे रखा है u। दूसरा समुच्चय a हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर आप इसका वेन आरेख बनाते हैं तो आपके पास u का हमने एक बना दिया वेन आरेख, इसके अंदर हमने बना दिया ये ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। बाकी जो बचे हुए हैं वो इसके बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि इसका पूरक निकालो। किसका पूरक? ए का पूरक निकालो। तो ध्यान रखिए, ए के पूरक को हम दिखाते हैं ए डैश से। इसके ऊपर एक क्या लगा दी जाती है? डैश। इसे बोलते हैं पूरक। यानी कि ए का हमको क्या निकालना है? अभी पूरक निकालना है। ठीक है। और जब हम ए का पूरक निकालेंगे तो इसका मतलब है u माइनस ए निकालोगे आप। क्या निकालोगे? u माइनस ए। यानी कि जो भी समुच्चय का पूरक निकालना है आपको, उसके सभी अवयवों को u समुच्चय में से या सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा दीजिए। तो अगर मैं इस u समुच्चय में तो सारे ही आ रहे 10 अवयव, अगर मैं a को हटा देता हूँ तो ये बाकी बचा हुआ जितना भी हिस्सा है आपका a को छोड़कर, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। तो इस सारे के सारे हिस्से में आपके पास कौन कौन से अवयव हैं? आपके पास है 7 8 9 और 10। यानी कि पूरक निकालने के लिए आपको जिस समुच्चय का पूरक निकालना है उसके सभी अवयवों को u में से घटाकर लिख दीजिए या हटाकर लिख दीजिए। बस आपका यही पूरक समुच्चय है। ठीक है। अब जैसे परिभाषा के लिए आपको दिया गया है इसमें परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। यदि u एक सार्वत्रिक समुच्चय व a कोई समुच्चय है ए कोई समुच्चय है जो u का उपसमुच्चय है, तो ए का पूरक ए डैश, ए का पूरक ए डैश में
पूरक समुच्चय में U के वे सभी अवयव होते हैं जो A समुच्चय में नहीं है। यानी कि U के वे अवयव जो A में नहीं है, A में नहीं है मतलब एक के हमने समुच्चय सारे अवयवों को हटा दिया, तो उन सभी अवयवों को आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपके पास A का पूरक आ जाएगा। इसे हमने लिख दिया यहाँ पे A डैश से व्यक्त करते हैं, चाहो तो लिख दो इसे A डैश से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें आपसे कहा गया है U बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। A आपको दिया है 1 3 5 7 9। आपसे कहा गया है इसका A डैश ज्ञात कीजिए। तो A डैश अगर हम ज्ञात करेंगे तो इन सभी को इसमें से हटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 2 4 6 8 और 10। आपको उदाहरण नंबर 21 में दे रखा है, मान लीजिए U एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। यानी कि U में आपको क्या दिया है कि कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी है, यानी कि उसमें लड़के भी उपस्थित हैं और लड़कियां भी उपस्थित हैं। ठीक है, अब आपसे कहा है कि A कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। अब A समुच्चय में आपको क्या दिया गया है, सभी लड़कियां दी गई हैं। ठीक है, तो आपसे कहा है कि A डैश ज्ञात करो, यानी कि U के सभी अवयव आएंगे जो A के नहीं है। A के कौन है, लड़कियां, तो लड़कियां उसमें उपस्थित नहीं होंगी। तो अगर U में से हम लड़कियों को हटा देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, लड़के। यानी कि A डैश आपके पास क्या आ जाएगा, कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय। ठीक है, तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, उदाहरण नंबर 21। अब आता है आपके पास उदाहरण नंबर 22। इसमें आपको दिया है U बराबर है 1 2 3 4 5 6। A आपको दिया है 2 और 3। B हमें दिया है 3 4 5। आपको क्या करना है, A डैश निकालना है, B डैश निकालना है, A डैश यूनियन B डैश निकालना है, इंटरसेक्शन है सॉरी, और A यूनियन B निकालना है। और फिर सिद्ध करना है आपको कि A यूनियन B का डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये आपको करना है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए A डैश का मतलब क्या हो गया, A के अवयवों को आप इस पूरे U में से हटा देंगे, यानी 2 और 3 को हटा देंगे तो बचा हुआ आपके पास क्या आ गया, 1 4 5 और 6। B डैश अगर हम निकालते हैं तो B डैश के लिए B के अवयव यानी कि 3 4 5 को हटा देंगे तो 1 2 और 6 बचेगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया है A इंटरसेक्शन B A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना है। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 4 5 और 6, इंटरसेक्शन
बी डैश की वैल्यू क्या हो गई 1 2 6। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1 और 6, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1,6। ठीक है, अब आपको निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब तो आप जानते हैं कि ए और बी दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि 2,3 यूनियन 3 4 5, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5। तो ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई। अब आपको एक सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश जो है वो निकालना है, और वो किसके बराबर होना चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो हम निकाल देते हैं ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमने लिख दिया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है मेरे पास, ये रहा 2 3 4 5, और इसका क्या निकालना है डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या है 1 और 6। अब देखिए 2 3 4 5, इन चारों को अगर आप यूनियन में से घटा देंगे तो क्या बचेगा, यूनियन का ये रहा, तो 1 और 6 बचेगा। तो इधर भी आ गया 1,6 और इधर भी आ गया 1,6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरीके के आपके इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स हैं 23 24 25 26 27। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स को आप एक बार ट्राई कीजिएगा, हम कल बात करेंगे इनके बारे में। नहीं 22 ही है, यहीं तक है। तो आपके इसके बाद आपको दे रखे हैं इस पूरक के कुछ गुणधर्म, तो गुणधर्म फिर हम अभी पढ़ लेते हैं, 2 मिनट। गुणधर्म, अब गुणधर्म में क्या होता है आपके पास कि यदि किसी भी ए समुच्चय का आप यूनियन करोगे ए डैश के साथ, यानी कि समुच्चय ए और ए का पूरक दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यू समुच्चय। इसी तरह से इसी में एक दूसरा नियम होता है कि यदि आप ए और ए इंटरसेक्शन, यानी कि ए समुच्चय और उसके पूरक का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालोगे तो उसमें क्या आएगा 5, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ए समुच्चय है और ए डैश में आपके पास क्या आ गया, ए के अलावा बची हुई सारी चीज़ें यू की। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो यू कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपके पास जब दोनों को कॉमन देखेंगे तो दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हमारे पास क्या आएगा, रिक्त समुच्चय। दूसरा आपके पास होता है डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन का नियम आपसे क्या कहता है कि ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो कि आपने अभी अभी एग्जाम्पल नंबर 22 में देखा था। इसी का उल्टा भी हम लिख सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो तो उसका वैल्यू होती है ए डैश यूनियन बी डैश। ध्यान दीजिए दोनों तरफ में, एक तरफ अगर यूनियन है तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन आता है, पहली तरफ अगर इंटरसेक्शन है तो दूसरी तरफ यूनियन आता है। यही इसमें क्या है, डिफरेंस है। तीसरा है आपके पास द्विपूरक नियम। द्विपूरक यूनियन में अगर आपके पास ए डैश है और उसका भी आप डैश निकाल दो तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा, ए। यानी कि अगर आप किसी समुच्चय का पूरक निकाले और फिर उसका भी पूरक निकाले तो वापस से आपके पास वही समुच्चय आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ए समुच्चय है यूनियन आपके पास दिया गया है, आपने यूनियन में से ए के अवयवों को क्या कर दिया, हटा दिया, तो बचे हुए अब आपके पास किस में आ गए, पूरक समुच्चय में। अब उन पूरक समुच्चयों का भी वापस पूरक निकालोगे, यानी कि उन समुच्चयों को यू में से वापस हटाओगे तो वापस वही अवयव बच जाएंगे आपके पास जो पहले नहीं हटाए हमने।
यानी कि ए के समुच्चय, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए। फोर्थ वन है इसका, अगर आप लिखो फाई डैश, यानी कि फाई का अगर आप रिक्त समुच्चय निकालते हो, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का अगर पूरक निकालोगे तो क्या आ जाएगा, u, क्योंकि u में से कुछ भी नहीं हटेगा तो पूरा का पूरा u आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपके पास u का पूरक निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, फाई, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक फ़िलहाल कंप्लीट होता है, पूरक समुच्चय। इसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 1.5 बाद में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, धन्यवाद। बाप रे, ज़्यादा